गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुमित प्रकाश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसपी मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं पढ़ाऊँगा ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में स्पेशली ट्रायंगल्स और ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, और काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम जो अक्सर लोग पढ़ते हैं पर उसको कभी याद नहीं रख पाते। वो है स्टुअर्ट्स थ्योरम। हम लोग अक्सर सीजीएल की तैयारी में इस थ्योरम को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, बट देखा जाए तो इस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सीजीएल में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं इस थ्योरम की। तो देखिए, थ्योरम क्या कहती है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल। ठीक, ए बी सी ट्रायंगल। तो लेट्स से ए बी की वैल्यू कुछ सी यूनिट है, ए सी की वैल्यू कुछ बी यूनिट है, डी कोई भी जनरल पॉइंट है। हम बात नहीं कर रहे कि ए डी कोई मीडियन होगा या ए डी कोई एंगल बाइसेक्टर है। डी जनरल कोई भी पॉइंट है, कहीं भी लाई कर सकता है। ठीक, हमें पता है बी डी की डिस्टेंस एम है और डी सी की डिस्टेंस एन है, और ये टोटल डिस्टेंस ए है। देखो बच्चों, इसको ऐसे भी याद मत रखना कि ये कोई रेशो है, m इज टू एन का रेशो नहीं है, जबकि ये डिस्टेंस m है और ये डिस्टेंस n है। तो थ्योरम क्या कहती है कि ये आपका c का स्क्वायर इनटू में n प्लस b का स्क्वायर इनटू में m इज इक्वल टू क्या होता है, m प्लस n। ठीक, ब्रैकेट टी का स्क्वायर डी का स्क्वायर प्लस एम इंटू एन, एम इंटू एन। तो आई होप आप सभी को ये थ्योरम समझ में आ गई होगी और याद भी अच्छी तरीके से हो गई होगी। अब देखते हैं इसके बहुत सारे एक्सटेंडेड वर्जन जो अक्सर इम्पोर्टेंट रिजल्ट के रूप में क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपोलोनियस थ्योरम की। देखिए, ये एक स्पेशल वर्जन है स्टुअर्ट्स थ्योरम का। कैसे? स्टुअर्ट थ्योरम ये बोलती है कि ए डी कोई भी लाइन हो सकती है, बट अपोलोनियस थ्योरम ये बोलती है कि ए डी कोई भी लाइन ना होके इस ट्रायंगल की मीडियन होगी। और जब ये मीडियन होगी तो फ्रेंड्स, ये आपका बी डी एंड डी सी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मीडियन क्या करती है, किसी भी साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक, तो यहाँ से बी डी इज इक्वस टू डी सी इज इक्वस टू एक्स। तो इस ट्रायंगल में स्टुअर्ट्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो स्टुअर्ट्स थ्योरम क्या थी, सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, टू एक्स, ब्रैकेट डी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास x कॉमन आएगा, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, टू एक्स, ब्रैकेट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो बच्चा क्या, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो समझिए जरा इस पे किस तरह का क्वेश्चन आता है। लेट्स से मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। ये आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक, और उसके बाद लेट्स से ये कोई डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, और आपसे बोला गया है ये डी जो है, ए डी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी। तो आप क्या करोगे कि भी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये जो होता है डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका हाफ, बी सी का हाफ मतलब 10 का हाफ मतलब 5। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में आपके पास केवल एक अननोन रहेगी डी, तो आप डी की वैल्यू उधर से फाइंड कर सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। नेक्स्ट देखिए,
देखिए नेक्स्ट क्या है, अपोलोनियस थ्योरम इन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आपके पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, उसमें आप अपोलोनियस थ्योरम को जरा लगा के देखो क्या रिजल्ट आता है। तो आपके पास आइसोसेल्स ट्रायंगल मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू समथिंग बी यूनिट। उसके बाद आपको अपोलोनियस थ्योरम लगानी है, तो ये भी श्योर है कि भाई ए डी जो होगा वो आपका मीडियन होगा, और मीडियन का मतलब बी डी इज इक्वल्स टू डी सी भी यहाँ पे इक्वल होंगे। तो जब यहाँ पर अपोलोनियस थ्योरम में आप सी इज इक्वल्स टू बी को अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर मीन्स बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये आ जाता है 2b² इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बी स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर प्लस, देखिए तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिलता है। क्या मिलता है कि जब आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये आपका डी है, ये आपका एक्स है, और ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड बी है। तो इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मीन्स टू से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी सी ट्रायंगल में जो आपके पास ए डी है वो मीडियन तो था ही, और साथ ही साथ क्या है, परपेंडिकुलर भी है। ठीक, तो ये बताता है कि ए डी जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, किसका, बी सी का। ठीक है, थ्रू द वर्टेक्स ए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपोलोनियस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी है, जिसमें राइट एंगल आपका ए है। ठीक, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू कुछ सी यूनिट है, ए सी की वैल्यू कुछ बी यूनिट है, और साथ ही साथ अपोलोनियस थ्योरम आप अप्लाई कर रहे हो तो ए डी एक मीडियन होगा। मीडियन का मतलब बी डी और डी सी की वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, तो बी डी की वैल्यू एक्स है और डी सी की वैल्यू भी यहाँ पर एक्स है। तो देखिए जब आप इसमें अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आता है। तो लगाते हैं अपोलोनियस थ्योरम, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी अपोलोनियस थ्योरम होती है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, बाई 2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स को आपने क्या लिख लिया, एक्स को लिख लिया आपने ए बाई 2। क्यों, क्योंकि इसका हाफ है, पूरी ए साइड का हाफ है। ठीक, तो ये इधर जाके आप सब्सट्रैक्ट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा कि डी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब डी की वैल्यू होगी ए बाई 2। तो ये जो डी है, डी मीन्स ए डी, तो ए डी की वैल्यू कितनी होगी, ए बाई 2। तो ये वैल्यू आपकी ए बाई 2 है। देखो इसको मतलब इससे एक बात और समझ में आती है, यदि मैंने डी को एज ए सेंटर मान के वर्टेक्स सी, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स बी को ज्वाइन करते हुए एक सर्किल ड्रॉ किया, तो भाई ये सर्किल कैसा बन जाएगा, ये सर्किल बन जाएगा सर्कम सर्किल, जिसमें डी सेंटर है और डी से सी के बीच की डिस्टेंस, डी से ए के बीच की डिस्टेंस और डी से बी के बीच की डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी आता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। देखो क्या कहेगा कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक, और ये इसकी डायमेंशन दे देगा और बोल देगा थ्रो द पॉइंट बी, आपने एक मीडियन ड्रॉ की एट डी पर। ठीक, और बोल देगा कि भाई ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, लेट्स से। तो फाइंड करो बी डी की वैल्यू। तो बी डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो इस
इस क्वेश्चन में आप अपोलोनियस थ्योरम लगाओ। ए क्या है आपके पास? देखिए ए है आपके पास हाइपोटेन्यूस, तो डी इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का हाफ, मतलब 10/2 इज इक्वल्स टू 5। तो बी डी की वैल्यू जो कि मीडियन है राइट एंगल ट्राइंगल का, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, इस टाइप को भी ध्यान रखना, और इस रिजल्ट को भी याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है स्टुअर्ट्स थ्योरम इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के। देखो क्या है ये, आपके पास ट्रायंगल एबीसी है। इस ट्रायंगल एबीसी में ये जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होगी, मतलब ए बी की वैल्यू ए सी की वैल्यू समथिंग कुछ बी है, ठीक। और स्टुअर्ट्स थ्योरम लगा रहे हो तो ये m है और ये n है। तो स्टुअर्ट्स थ्योरम क्या बोलती है कि भाई सी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू एम प्लस एन ब्रैकेट डी स्क्वायर प्लस एम एन। तो यहाँ पर c की वैल्यू किसके बराबर है? b के बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पुट कर दो जी। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन इज इक्वल टू एम प्लस एन ब्रैकेट डी स्क्वायर प्लस एम एन। तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लोगे, एम प्लस एन आएगा, इधर से ये एम प्लस एन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एम एन। समथिंग उसकी कोई लेंथ दे देगा कि भाई 6 यूनिट है, ठीक। उसके बाद ये बोल देगा डी एक कोई पॉइंट है जिसमें ये मानो ए बी सी, ये बी डी कुछ बोल देगा कुछ लेट्स से 3 यूनिट, और डी सी बोल देगा समथिंग कुछ 4 यूनिट, ठीक है। और आपसे बोलेगा कि ए डी की वैल्यू बताओ। तो यहाँ से ये वाला रिजल्ट आप अप्लाई करोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला रिजल्ट, तो क्या होता है कि बी का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस m इंटू एन, 4 इंटू 3 12। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, d का मतलब ए डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये ठीक है, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, आपको कोई एक ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ए बी की वैल्यू सी यूनिट है, ए सी की वैल्यू बी यूनिट है, और ए डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा होगा? बराबर होगा, ठीक है। बोल दिया गया है कि बी डी की वैल्यू m है और डी सी की वैल्यू आपके पास n है। तो देखिए क्या रिजल्ट निकलता है जब इस ट्रायंगल में आप स्टुअर्ट्स थ्योरम और साथ ही साथ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। ये बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से m इंटू एन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आता है डी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। एक्चुअली ये जो प्रूफ है ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए यहाँ मैं करा नहीं सकता था। यदि आपको डाउट आता है, आपकी क्वेरी आते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी आपको मतलब होना चाहिए इस रिजल्ट से। ये रिजल्ट काफ़ी बारी पूछा जाता है कि आपके पास एक एंगल बाइसेक्टर को निकालो किसी ट्रायंगल के। देखिए जब एंगल बाइसेक्टर की बात आई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताना बहुत ज़रूरी था। जो थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देखो क्या कहती है ये थ्योरम। आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ए बी की वैल्यू सी और ए सी की वैल्यू बी है, और बी डी की वैल्यू एम और डी सी की वैल्यू आपके पास एन है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये जो साइड का रेशियो होता है और ये जो साइड का रेशियो होता है, कैसा होता है? ये रेशियो बराबर होता है। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन में डी सी। तो ये आपका
रिजल्ट आएगा C/B = M/N। देखो इस टाइप का एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन भी सीजन 19 में पूछे गए थे। मतलब ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया कि एक ट्रायंगल है, उसमें समथिंग ये 10 यूनिट है, ये 12 यूनिट है फॉर एग्जांपल, और आपको बोल बी सी ट्रायंगल में AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो BD की लेंथ बताओ, ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया। तो देखो क्या करते हैं, हमें एक बात पता है कि ये जो यदि AD एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों का रेशो और BD और DC के रेशो के बराबर होगा। तो BD और DC का रेशो कितना आ जाएगा भाई, इसका रेशो निकालो, टू से कैंसिल आउट करो तो 5:6 का, तो ये रेशो हो जाएगा 5:6 का रेशो। ठीक, तो 5 + 6 11 की वैल्यू 11, एक की वैल्यू 1, तो BD की वैल्यू 5 और DC की वैल्यू 6। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अभी इतनी देर से लगातार पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में एक क्वेश्चन देना जरूरी था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। BD = 6 यूनिट है, AC = 8 यूनिट है, BD = 3 यूनिट है और CD = 4 यूनिट है। आपसे पूछा AD की वैल्यू फाइंड करो। तो देखिए यदि कुछ भी समझ में ना आए और ये चारों वैल्यू आपको दी हो तो सीधे क्या करो, स्टुअर्ट्स थ्योरम अप्लाई कर दो। ठीक है, तो AD की वैल्यू सीधी कैसे निकल जाएगी, स्टुअर्ट्स थ्योरम पे। भाई स्टुअर्ट्स थ्योरम क्या कहती है, C² N, तो 6² इंटू 4, फिर B² M, तो 8² इंटू 3, 3 इंटू 4 मीन्स M इंटू N। ठीक है, ये आपके स्टुअर्ट्स थ्योरम है। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 144, ये सोल्व करोगे 192 = 7D² + 12। उसके बाद जब ये सोल्व करोगे तो 336 और 7 से डिवाइड किया तो 48 = D² + 12। D² की वैल्यू 36, तो D की वैल्यू 6। ठीक, देखिए यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो सीधे इस तरह से अप्रोच करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको भी मैक्सिमम करने में 1 मिनट के आसपास टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बट यदि इसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करो तो एक चीज़ मेरे को पता लग रही है। ठीक है, देखिए आप सीखते हैं SP मंत्र। क्या है ये SP मंत्र, कि एक चीज़ आपको पता लग रही है कि AB और AC का जो रेशो है, 6 और 8 का जो रेशो है, क्या BD और DC के रेशो के बराबर है। तो मैं कहूँगा हाँ, रेशो तो बराबर है। 2 से कैंसिल आउट किया 3, 2 से कैंसिल आउट किया 4, 3:4 का रेशो है। तो इससे एक बात और कंफर्म हुई कि जब ये दोनों रेशो बराबर हैं तो AD क्या होगा, AD होगा आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, और जब AD एंगल बाइसेक्टर होगा तो हमने कॉन्सेप्ट 6 में क्या सीखा था, स्टुअर्ट्स थ्योरम इन अ एंगल बाइसेक्टर। ठीक, जब एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ये काम किया था तो क्या सीखा था कि D² की वैल्यू BC माइनस MN होती है। ठीक है, अप्लाई किया, 8 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 4, तो 8 6 48 कर सकते हो। तो बात वही है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, जितने भी थ्योरम आज मैंने पढ़ाई हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यदि आप मानते हो कि ऐसा क्वेश्चन SSC ने दे दिया और हमें पता ही नहीं था, तो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, एंगल बाइसेक्टर और फिर राइट एंगल ट्राइंगल। तो भाई आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है BAC,
ठीक है। अब आपको इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है AD। ये एंगल ए 90 डिग्री है, तो ये आपका 45 हो गया, ये 45 हो गया। AD की वैल्यू क्या होगी? तो मैं कहूँगा AD की वैल्यू √BC अपॉन B+C होगी। ये रिजल्ट याद करना है पहली बात, ठीक है। इसमें ए की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको बी और सी पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक ट्रायंगल है जिसमें ये 6 है, ये 8 है, और ये 90 डिग्री बोल दिया, और बोल दिया कि जो 90 डिग्री वाला एंगल है उस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो उसकी लेंथ बताओ। तो ये जो डी है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? √2 BC मीन्स 8 × 6 48 अपॉन में 8 + 6 14। इसको सॉल्व कर देना, तो ये आपका डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको समझते हैं कि ये मैंने कैसे किया। तो देखिए, सी बी का रेशो ये बी डी और सी डी के बराबर होगा नहीं होगा? मान लेते हैं, चलो इसको m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये बोल दिया कि c + b को समथिंग a से इक्वेट करो, तो a की वैल्यू आ जाएगी A/B+C। तो m की वैल्यू निकालने के लिए m क्या है? इसी का तो मल्टीपल है कि नहीं? c का मल्टीपल है, तो इंटू सी कर दिया, तो आ गया आपके पास AC/B+C। यदि आपसे पूछा जाए n निकालो, तो इसी रिजल्ट में एक की वैल्यू में क्या कर देते? b की मल्टीप्लाई कर देते, तो आ जाता AB/B+C। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें याद भी रखना, AB/B+C, AC/B+C, ये वैल्यू निकाले, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो इसको याद रखोगे तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, ठीक। तो बात कर रहे थे कि भाई हमने BD को क्या लिख दिया? AC/B+C लिख दिया। उसके बाद इस ट्रायंगल को देखो जरा, ABD ट्रायंगल को, ABD ट्रायंगल में क्या कर दो? साइन रूल लगा दो, लगाओ जी। तो जैसे ही इसमें साइन रूल अप्लाई किया, तो साइन 45/BD हो गया, इज इक्वल टू, क्योंकि आपको D चाहिए, तो D चाहिए तो एंगल भी कौन सा लोगे? एंगल भी लोगे, साइन B/में AD। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक, साइन 45/√2, BD की वैल्यू AC/B+C यहाँ से उठा ली, इज इक्वल टू, तो साइन B की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा B। हाइपोटेन्यूज ये थी 90 डिग्री के अपोजिट A, तो वही इसको क्या लिख दिया? AD को सॉरी साइन B को क्या लिख दिया? B/A लिख दिया। यहाँ B/A लिख दो, और AD आपके पास D है ही, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसको सोल्व करो, तो D की वैल्यू आ जाती है √2 BC/B+C। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है, या रिजल्ट आप कह सकते हो। तो बच्चों, आज हमने सीखे मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 फॉर्मूलाज या 8 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, जिसके ऊपर SSC क्वेश्चन रिपीट करती है। इसके बाद अभी कुछ और रिजल्ट लिखे थे, मैंने सोचा कि इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसकी 1-2 वीडियो और आएंगी, 1-2 पार्ट और आएंगे, तो ये लगातार आप देखते रहो और इन सभी को अच्छे से समझते रहो, सीखते रहो। उसके बाद फिर एक आखिरी सेशन, इनके ऊपर 15-20 क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया जो SSC ने पूछे गए हैं, और CDS वगैरह में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे गए हैं, उसको कर लेंगे। इससे ये चीज़ें बहुत पक्की हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी इसका 1-2 सेशन लेने के बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इसकी करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका PDF है, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे बाद में, मीन्स एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए
बाकी तो हम पढ़ ही रहे हैं। थैंक यू।